Namaskar everybody. I Padmakshi Sharma welcome you all on this amazing platform of Law Prep Tutorial, a platform where we are determined to bring you the glory of success. So आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक है कि क्लैट एक्सप्रेस कैसे याद रखी जा सके। अक्सर मेरे पास स्टूडेंट्स कंप्लेन लेकर आते हैं कि मैम क्लैट एक्सप्रेस तो नहीं हो पा रही है, क्या हम सिर्फ न्यूज़पेपर कवर कर सकते हैं या हम सिर्फ क्लास नोट्स पर रिलाई कर सकते हैं, या कुछ ना कुछ वो इस तरीके का शॉर्टकट पूछते हैं या ढूंढना चाह रहे हैं कि क्लैट एक्सप्रेस या तो ना पढ़नी पड़े और अगर पढ़नी भी पड़े तो उसको किस तरीके से रिटेन किया जा सके। तो सबसे पहले आपका एक डाउट मैं क्लियर कर दूं कि जो क्लैट एक्सप्रेस हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं उसमें हमारे एक्सपर्ट टीचर्स और कंटेंट स्पेशलिस्ट मिलके उसका कंटेंट प्रिपेयर करते हैं और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हैं उनका ट्रेंड एनालिसिस करते हुए ही हम क्लैट एक्सप्रेस में टॉपिक डालते हैं। तो वो तो पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको आप किसी भी तरीके से अवॉइड या निगलेक्ट नहीं कर सकते। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव अ रेगुलर रीडिंग ऑफ क्लैट एक्सप्रेस, तभी आप एक एज अचीव कर सकते हैं अपने करंट अफेयर्स के फील्ड में। वेरी फर्स्ट थिंग। दूसरी बात, मोस्टली प्रॉब्लम्स मेरे पास से आती हैं कि मैम याद नहीं रहता क्लैट एक्सप्रेस, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं वो याद भी रहे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम आगे के चैप्टर्स पढ़ते हैं और पीछे के भूलते जाते हैं, या एक करंट अफेयर ख़त्म नहीं हो रही उससे पहले फिर दूसरे महीने की आ जाती है। तो ये इस टाइप की कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मैं रेगुलर बच्चों से सुनती हूँ और वो चाहते हैं कि इसका कुछ एक वन स्टॉप सोल्यूशन उनको मिले। तो इसी कुछ प्रॉब्लम्स को मद्देनज़र रखते हुए हमने सोचा कि इस पे एक वीडियो बनना चाहिए कि ये जो प्रॉब्लम है ये कलेक्टिवली सबको ही फेस हो रही है। तो अगर आपके लिए हमारा जो सजेशन है वो फ्रूटफुल हो पाता है तो हम उम्मीद करेंगे कि क्लैट एक्सप्रेस आपके लिए एक ईजी जर्नी साबित हो। उसके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, अगर आपको उचित लगें तो आप उस चीज़ को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो पहली बात, हम क्लैट एक्सप्रेस में जो भी टॉपिक आपको दे रहे हैं वो एक तो मोस्ट रेलिवेंट है, प्लस उसका 360 डिग्री कवरेज हम क्लैट एक्सप्रेस में देते हैं। टॉपिक के अलावा उसका 360 डिग्री एवोल्यूशन करके हम उस टॉपिक को देते हैं, उसकी हिस्ट्री, करंट रेलेवेंस, ये सब चीज़ें हम आपको क्लैट एक्सप्रेस में देते हैं। उसके बाद उसके कुछ क्वेश्चंस भी 15-20 हम एट द एंड ऑफ द टॉपिक हम प्रोवाइड करते हैं। तो इसके लिए अगर आपको उचित लगे, एक ट्रिक इसकी ये भी है कि आप सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़िए। बिफोर रेफरिंग द टॉपिक आप पहले क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं कि क्या क्वेश्चंस दे रखे हैं और कोशिश कीजिए कि अपनी जनरल नॉलेज से आप उसको सॉल्व करें, बिकॉज हैं तो जीके के टॉपिक्स ही, आप जो न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ रहे हैं वही सब टॉपिक्स आते हैं। मोस्टली इंपॉर्टेंट वंस जो सेग्रीगेट हम करते हैं वही क्लैट एक्सप्रेस में डालते हैं। तो आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं, आप क्वेश्चंस रेफर कर सकते हैं और कोशिश कीजिए खुद अपने विजडम से उनके आंसर्स मार्क करने की। आप एक बार जब पूरे 15-20 क्वेश्चंस मार्क कर लेते हैं उसके बाद फिर टॉपिक रीडिंग पर आइए। उसके बाद जब आप टॉपिक रीड करेंगे तो आप ये देखेंगे कि क्वेश्चंस किस किस एरिया के बन सकते हैं, क्योंकि अब आपको जब आपने क्वेश्चंस पढ़ रखे होंगे और उसके बाद जब आप टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये आइडिया एक क्रिएट हो जाएगा कि अच्छा इस एरिया से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आप फर्दर कभी भी कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे तो एक क्वेश्चन मेकिंग एबिलिटी आपके अंदर डेवलप हो सकती है। ठीक है, और क्या होगा, आपने जो भी आंसर गलत मार्क किया होगा तो फिर टॉपिक को पढ़ने के बाद आप उससे रिकंसाइल कर सकते हैं। तो आपने जो अगर गलत कुछ मार्क करा है तो आपने जब सही इन्फॉर्मेशन देखी तो वो आपको लॉन्ग टाइम तक रिटेन रह सकती है। आप फिर उसको इमीडिएटली करेक्ट कीजिएगा तो आपकी जो है नॉलेज एनहांसमेंट भी हो रही है और आपको वो लंबा टाइम तक याद भी रह सकता है कि मैंने ये इन्फॉर्मेशन रॉन्ग मार्क की थी और इसका ये सही आंसर है। तो आप पहले क्वेश्चंस एक बार देख लीजिए, कोशिश कीजिए उनको खुद से सॉल्व करने की और फिर टॉपिक पढ़िए, ताकि आपको क्वेश्चंस कैसे आते हैं इसका भी एक नॉलेज मिलेगा, प्लस कुछ गलत इन्फॉर्मेशन है उसको सही करने का भी आपको मौका मिलेगा, प्लस इन्फॉर्मेशन आपको लंबा समय तक रिटेन रह सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, क्लैट एक्सप्रेस कोई ऐसा गणित नहीं है जिसको आपको रेगुलर आप रटेंगे तो ही कोई चीज़ पॉसिबल हो सकती है, ऐसा नहीं है। क्लैट एक्सप्रेस की क्या डिमांड है कि वो चाहेगी आप उसकी रेगुलर मल्टीपल टाइम्स रीडिंग करें। अगर आप एक चीज़ को बार बार रीड करेंगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन फिर आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली फिक्स होने लग जाती है। फर्स्ट के तौर पर अगर हम देखें, हम बचपन से ही जैसे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, ठीक है, हमने कभी बैठ के शायद हनुमान चालीसा रटी नहीं है, लेकिन क्योंकि हम उसको रोज रीड करते थे इसलिए अब ऐसी स्टेट आ गई है कि हम बिना पढ़े भी हनुमान चालीसा याद रख सकते हैं। कुछ यही पैटर्न आप अपने एकेडमिक्स में भी लगा सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ का रेगुलर और डेली रीडिंग कर रहे हैं तो आपको वो डेफिनेटली इवेंचुअली हेल्प करेगा आपके
MCQs को मार्क करने में। तो आप कर क्या सकते हैं इसके लिए, जैसे आपने कोई भी टॉपिक उठाया, उस टॉपिक के ऊपर 1 to 20 नंबरिंग कर दीजिए और हर रीडिंग पे नंबर्स को काटते जाइए। जैसे आपने एक बार रीड कर लिया 1 को काट दीजिए, दूसरी बार रीड कर लिया 2 को काट दीजिए। इस तरीके से जब तक आप 20 बार उसको रीड नहीं कर लेते तब तक आप उसकी कटिंग करते रहिए। 20th टाइम जब आप उसको फाइनली रीड करेंगे तो एक कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा आपके अंदर कि मैंने इसकी सफिशिएंटली रीडिंग कर ली है और अब कोई भी MCQs में से उठ के आ जाए मैं बहुत ही ईजिली मार्क कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। एक कहावत होती है हिंदी में, करत करत अभ्यास से जड़मती होए सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। इसका क्या मतलब हुआ कि कुएं से जब रेगुलर वाटर फेच किया जाता है तो कुएं की जो एक ब्रिक वॉल होती है, स्टोन वॉल होती है, उस पर रस्सी के निशान पड़ जाते हैं। अब पत्थर इटसेल्फ बहुत थिक होता है, उस पर इजीली निशान नहीं पड़ता, पर रेगुलर रस्सी के ऊपर नीचे होने से पत्थर पर भी अगर निशान पड़ सकता है तो ये तो हमारा माइंड है। इसको हम जितना रिविजन में इन्वॉल्व करेंगे उतना ही हमारा माइंड फर्टाइल होता जाएगा। तो इट इज़ ऑल अबाउट मल्टीपल टाइम्स रीडिंग। आप जितना उसको मल्टीपल टाइम्स रीड करेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में बैठती जाएगी। तो जस्ट नंबरिंग कीजिए और जितनी बार आप उसको रीड करें उसको नंबरिंग को काटते जाइए। इससे क्या होगा, आप इवेंचुअली जब 20th रीडिंग कर लेंगे तो एक अपने आप सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा कि हमने कर लिया। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप कोई भी लाइन को रीड कर रहे हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट लाइन एंड देन रीड। एक तो होता है कि आप सिर्फ रीड कर रहे हो, दिमाग कहीं और है और सिर्फ नज़रें उस लाइन पर है और आप रीड कर रहे हो। वैसी रीडिंग की बात मैं बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। रीडिंग करना मतलब आप जो भी लाइन पढ़ रहे हो उसको समझते हुए रीड कीजिए। अगर ऐसी रीडिंग आपकी मल्टीपल टाइम्स है तो ही वो इफेक्टिव हो सकती है, अदरवाइज कोई पर्पस नहीं है, राइट? तो आपको पहले बैक क्वेश्चंस रेफर करने हैं, उसके बाद आप मेन रीडिंग पर आइए, उसकी फिर आप मल्टीपल टाइम्स रीडिंग कीजिए। आप अपने टॉपिक के ऊपर नंबरिंग डालिए, जितनी बार रीडिंग करें आप नंबरिंग को काटते जाइए ताकि आपको एक एस्टिमेशन हो सके कि आपने कितना टाइम उसको रीड किया है। ओके, पढ़ते हुए समझते हुए उस चीज़ को रीड कीजिए और फिर आप देखिए कि आपके क्लैट एक्सप्रेस के जो रिवीजन स्ट्रैटेजी है उसमें कितना आपको इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिखेगा। क्योंकि अगर आप हर महीने क्लैट एक्सप्रेस को ये सोच के बैठ रहे हैं कि हमको तो इसको सिर्फ रटना है, तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास और अलग सब्जेक्ट्स भी हैं इंपॉर्टेंट कवर करने के लिए। लेकिन अगर एक क्लैट एक्सप्रेस की आपने मल्टीपल टाइम्स रीडिंग दे दी तो आपकी डेफिनेटली वो MCQs मार्क करने में एग्जाम में बहुत फ्रूटफुल साबित होगी। ठीक है, तो आप मल्टीपल रीडिंग्स दीजिए और ये हर महीने की क्लैट एक्सप्रेस में कीजिए। जितने भी टॉपिक्स हैं उनको डे वाइज डिवाइड कीजिए कि आज हमको 3 या 5 टॉपिक करने हैं। ठीक है, उसको अगर कोशिश कीजिए, आपको याद हो पा रही है बहुत अच्छी बात है, नहीं हो पा रही है तो आप मल्टीपल टाइम्स रीड कीजिए। इस प्रोसेस से अगर आप क्लैट एक्सप्रेस पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प होगा। इसका की यही है कि जितना मल्टीपल टाइम्स रिविजन उतना ही इफेक्टिव रिटेंशन। आई होप ये एक ट्रिक आपको यूजफुल होगी क्लैट एक्सप्रेस को रेगुलरली और इफेक्टिवली कवर करने के लिए। थैंक यू सो मच।